रोगों से निजात पाना है तो योग को अपनाना है। नमस्कार जोहार। आज हम आप पहुँचे हैं राजयोग केंद्र ईस्ट जेल रोड लालपुर रांची, जहां हर सुबह यहां के योग शिक्षकों की निगरानी में यहां के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। तो आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि योग की क्या लाभ होती है और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग आसन एवं प्राणायाम को करने की क्या विधि है। कहा जाता है हमारा शरीर तमाम व्याधियों का घर है। वर्तमान समय में दूषित पर्यावरण, तनावपूर्ण जीवन शैली और मिलावट से युक्त भोजन बीमारियों की संख्या, संभावना और भयावहता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां तमाम कारणों से मनुष्य में रोग प्रतिरक्षण क्षमता घट रही है, वहीं इलाज भी काफी महंगा हो गया है। ऐसे में योग निरोग रखने का या यूं कहें मनुष्य को निरोगी बनाने का सर्वोत्तम अभ्यास है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए सांस अंदर, कपालभाति का फायदा जैसे मैंने बताया, ये मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। इसका मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म अगर एनहांस्ड होगी तो आपका शरीर का वजन घटेगा। करने की पद्धति कपालभाति यही है कि ये एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। मतलब सांस जो आपको छोड़ना है वो अपने उदर को बिल्कुल सकुच करके, बिल्कुल अंदर खींच करके नाभि को छोड़ना है फोर्सफुली। फोर्सफुल एक्सहेलेशन। और विश्राम करें। अब हम कपालभाति की तरह एक और एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज, एनर्जाइजिंग योगा, एनर्जाइजिंग प्राणायाम करेंगे जो हमारे शरीर को और भी ऊर्जान्वित करेगी। सब कोई आंखें बंद ही रखते हुए वज्रासन पे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन लेंगे। जितनी भी एनर्जाइजिंग या ऊर्जान्वित करने वाली योगा प्रक्रिया या प्राणायाम रहते हैं, एक और लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और पूरे उत्साह के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20 and relax। अब इसके बाद में हम मार्जरी आसन करेंगे। मार्जरी आसन को इंग्लिश में कैट या कैट काउ पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि मार्जरी आसन वो बितली आसन के साथ में ही होता है। बितली आसन इज द काउ पोस्चर, मार्जरी आसन इज द कैट पोस्चर। तो सबसे पहले हम कैट पोजीशन के लिए, मार्जरी आसन के लिए सांस भरते हुए हम अपने मिड बैक को लोअर करेंगे। जो मिड बैक हमारा है उसको हम नीचे ले जाएंगे और सर को ऊपर की ओर करेंगे। सांस भरते हुए जितनी हो सके हम ऊपर की ओर देखते रहेंगे, निगाहें बिल्कुल ऊपर की ओर। फील द स्ट्रेच इन द एब्डोमेन रीजन। आपकी मिड बैक नीचे होगी,
नितंब ऊपर कर सकते हैं, अभी उसी पोजीशन पे होल्ड करेंगे। और अब बितली आसन यानी काउ पोस्चर के लिए रिवर्स करेंगे। मिड बैक जो लोअर थी उसको ऊपर उठाएंगे, सर को नीचे करेंगे सांस छोड़ते हुए और नीचे की तरफ देखेंगे। ये एक तरह का युग्म आसन है, मार्जरी आसन और बितली आसन। जो प्रेगनेंसी में है उनको ये आसन नहीं करना है। जिन्हें रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज हुई हैं उनको ये आसन नहीं करना है। हर्निया की प्रॉब्लम जिन्हें है उनको ये आसन नहीं करना है। और अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा स्लोली ग्रेजुअली आप ऊपर की ओर, नाभि से नीचे का हिस्सा जमीन से सटा रहेगा। एल्बोज पूरी तरह से नहीं मुड़े, कोई बात नहीं। नाभि के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेच्ड पोर्शन में रहेगा। सिर ऊपर करें, ऊपर की ओर देखें जितना हो सके। अपने कंधों को अपने कानों से जितनी दूर रख सकते हैं वो रखें। ये आसन शुरू में आपके पैरों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, कोई हर्ज नहीं है। जैसे जैसे आप इस आसन में प्रवीण होंगे वैसे वैसे आपके पैरों के बीच की दूरी कम अपने आप होती जाएगी। आपका नाभि आपके ज़मीन से सटा हुआ है और बाकी सब कुछ धीरे धीरे उठे हुए हैं। इसी पोजीशन पे आप उज्जयी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। मकरासन पे आप विश्राम करें। मकरासन के लिए या तो दाहिने या तो बाएं तरफ पोजीशन ले लें, मकर की तरह। जैसे क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स जैसे रेस्ट लेते हैं, आपने देखा ही होगा, सैंड में पड़े रहते हैं, इस तरह से मकरासन पे विश्राम करें। नियमित योग अभ्यास पुराने दर्द को कम करने, सूजन को कम करने तथा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में काफी मदद कर सकता है। विभिन्न रोगों, विशेष रूप से स्ट्रोक, कैंसर, उच्च रक्तचाप और ब्लड प्रेशर जैसे गैर संचारी रोगों पर योग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक शोध किया गया है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि इन स्थितियों के लिए योग पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए एक प्रभावी उपचार हो सकता है। जल नेति और सूत्र नेति कंधों के ऊपर के क्षेत्र में विषाक्त पदार्थों को हटाने में सहायता करते हैं और आंखों की रोशनी और नेजल साइनस की सफाई में सुधार करते हैं। वर्तमान समय में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी काफी प्रचलित है। कपालभाति श्वसन पथ को साफ करता है और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी समग्र स्वास्थ्य को सुधारता है। अब जो हम आसन करेंगे उसका नाम है कटी चक्रासन। आपने अपने स्पाइन को पहले तो ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग की, फिर नौकासन में फॉरवर्ड बेंडिंग की। अब हम कटी चक्रासन पे हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट भी देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पैरों के बीच जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो शोल्डर के जो डिस्टेंस है या हिप विड्थ जो है पैरों के बीच में उतनी ही डिस्टेंस रहेगी। अगर कहा जाए तो 9 इंच की दूरी करीब करीब रहेगी। हमारे कोहनियाँ नहीं मुड़ेंगी और हाँ, ऐसे बाजू बिल्कुल सामान रहेंगे। अब हम इसी पोजीशन पे एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जैसे हम एक कुशन पकड़े हुए हैं, हम ऐसी पोजीशन पे धीरे धीरे ट्विस्ट होंगे और दाहिने साइड में, हाँ, अपने दाहिने साइड पे हम जैसे कुशन पकड़े हुए वो गिरे नहीं, हाथों की दूरी बराबर रहेगी। जितना हो सके हम पूरे बॉडी को ट्विस्ट देंगे, पैर हिलेंगे नहीं, पैर मुड़ेंगे नहीं। हाँ, वेरी नाइस। और दाहिनी, जितनी भी दाहिनी ओर देख सकते हैं देखेंगे। हमारी सिर भी बिल्कुल दाहिनी ओर होगी, जितनी दाहिनी ओर देख सकते हैं देखेंगे। इसी अवस्था में उज्जयी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। कटी चक्रासन गिव्स ए वेरी जेंटल ट्विस्ट टू योर स्पाइन। इससे आपके किडनी फंक्शंस, एड्रिनल फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। जितने हो सके बाईं तरफ देखते रहें।
और सांस भरते हुए पुनः वापस अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। हाथों को विश्राम दें। सूर्य नमस्कार के लिए पोजीशन लेते हैं। सीधे ताड़ासन में खड़े रहते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हुए नमस्ते पोस्चर। भुजाएं जमीन के समानांतर और सांस भरते हुए अर्ध चक्रासन पे आ जाते हैं। ऐसा लगे जैसे ऊपर से खींच रहा है, स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, झुकते हैं। दोनों बाजुओं, दोनों पैरों के बगल में एक सरल रेखा में। और अब सांस भरते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाते हैं। दाहिना घुटना जमीन पे, जितना ऊपर हो सके देखते हैं। कमर को दबाएंगे। इसी अवस्था में सांस छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दंडासन। और अब सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे थोड़ा और साष्टांग पोजीशन लेंगे। सामने आ जाएं, सिर को धीरे धीरे आगे करें। ठुड्डी जमीन से सटी हुई, छाती जमीन से सटी हुई, जननेंद्रियां ऊपर, घुटना और पैर की उंगलियां जमीन से सटी हुई। और अब सांस भरते हुए भुजंगासन। बहुत सुंदर। और अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। और अब सांस भरते हुए दाहिने पैर को सामने लाएंगे। बायां घुटना जमीन पे, जितना ऊपर हो सके देखें। अश्व संचालन। और अब सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को भी दाहिने पैर के पास ले आएंगे। पाद हस्तासन। सांस भरते हुए पुनः अर्ध चक्रासन पे आएंगे। और अब सांस छोड़ते हुए नमस्ते और विश्राम करेंगे। आज जब युवा पीढ़ी मादक द्रव्यों की चपेट में आ रही है, एकाग्रता में कमी आ रही है, शारीरिक सौष्ठव बिगड़ रहा है, ऐसे में स्वस्थ रहने का एक महान विकल्प है योग, क्योंकि योग व्यक्ति को निरोगी बनाता है। योग का मानसिक स्वास्थ्य के साथ सीधा संबंध है। आधुनिक दुनिया में जीवन शैली, काम का दबाव तथा इच्छाएं और आकांक्षाएं मनुष्य को मानसिक रूप से विचलित करता है। ऐसे में योग मन को शांत करके और विकर्षणों को कम करके एकाग्रता और ध्यान में सुधार लाता है। योग में अंतर्निहित यम और नियम अभ्यासकर्ता में आंतरिक शांति और संतोष की भावना पैदा करता है। योगा करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे जो अलग अलग आसन हैं उन सब के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे हमने सूर्य नमस्कार किया, भुजंग आसन किया। भुजंग आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे स्पेशली महिलाओं के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे हर आसन के अपने अपने फ़ायदे हैं। बहुत से आसन जैसे कि सूर्य नमस्कार, भुजंग आसन, वृक्षासन, ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले तो ध्यान लगाना सीखा, ध्यान मेडिटेशन सीखा यहाँ पे। फिर अलग अलग आसन को सही तरीके से करने का ढंग सीखा। पढ़ाई में स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है योगा करना, क्योंकि योगा करने से ध्यान बढ़ता है, हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो इसमें हम बहुत से आसन करते हैं जो कि हमें हमारे फोकस बढ़ाने में मदद करता है, और निंद्रा भी के लिए भी काफ़ी अच्छा है योगा करना। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए योगा करना बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारी जो आर्ट ऑफ लिविंग की टीम है पूरे झारखंड में, बहुत सारे हमारे प्रशिक्षक हैं
ये हम करीब मैं पर्सनली योगा 2002 से सिखा रहा हूँ। करीब जितने भी गाँव में, इवन हमने जेलों में भी सिखाया है मैंने, तो शहर में, और हमारी पूरी स्वयं सेवकों की और प्रशिक्षकों की एक बहुत ही अच्छी टीम है हमारे पास में। आज जो हमारी जो पूरी दुनिया एक रैट रेस में है, तो हम जो है हमारी जो लाइफस्टाइल्स के अनुरूप हमारी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं। जैसे हमारे दादाजी लोगों को ये डिजीज़, ब्लड प्रेशर या मधुमेह वगैरह की डिजीज़ बहुत कम होती थी। तो स्ट्रेस हम आज के जीवन में इतना पाले हुए हैं, स्ट्रेस स्वतः आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो योग से हम अपने ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, हमारी जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बेसिकली योग में क्या होता है कि हमारा जो पूरा हार्मोन सेक्रेशन होता है वो बड़ा बैलेंस्ड होता है। तो योग को हम ऐसे थेराप्टिक या हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा देखते हैं, बट हमारे पास लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत तरह के रोग, जैसे कल ही मुझे फ़ोन आया कि लिवर सिरोसिस हो गया है। देखिए, योग जो है ना, वो आपके हर एक ऑर्गन में प्राण शक्ति का संचार करती है। तो इमेटेरियल ऑफ द डिजीज़ आपके एक जनरल वेलबींग को योग प्रमोट करती है। कोई भी डिजीज होती है, उसको योग से उसको घटना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज पूरे शरीर को ये एड्रेस करता है। देखिए, यूथ में ऊर्जा है। यूथ कैन मेक और ब्रेक अ कंट्री। तो यूथ को हम यही देना चाहते हैं कि आप योग में आप बहुत पहले से आ जाओ, योग को आप अपनाओ, योग को अपनी जीवन शैली में उसको इंटरनलाइज करो, उसको आत्मसात करो। आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेसेस अच्छी हैं, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे पूरे दिन में। आप हमेशा सोचोगे कि मैं अपने समाज को, अपने देश को क्या दे सकता हूँ। आप ये योग में रहोगे तो कभी आप ये नहीं सोचोगे कि देश ने आपको क्या दिया या समाज ने आपको क्या दिया। आपने देश को क्या दिया, आपने समाज को दे दिया। ये चेतना में ये परिवर्तन करती है योग। यहाँ 1 साल से कर रही हूँ। उससे पहले ग्वालियर में 15 साल से जुड़े हुए हैं। मतलब मुझे बोन कैंसर है, तो उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अब दवाइयाँ आपको बंद करनी पड़ेगी। समाज को ये बताना चाह रही हूँ कि योग करने से जो बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, हमारे जैसे बोन कैंसर, और डॉक्टर ने बोल दिए थे कि 3 महीने बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये प्राणायाम और ये सुदर्शन क्रिया जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग ने दिए हैं, हमारे गुरु ने दिए, इसे करने से अक्सर बीमारियां को हम समाज को बोल रहे हैं कि आजकल काफ़ी सारी बीमारियां चली हुई हैं जो हमारे ये योग और क्रिया से कम हो के ना कि ख़त्म होने का स्टेज भी आ जाता है। मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स था। जैसे मेरे को स्लीपिंग इश्यूज़ थे फ्रॉम 2006। मैं रात को बहुत लेट तक, मतलब नींद आती ही नहीं थी, फिर सुबह उठना मुश्किल था, फिर बाकी के काम सारे दिन लेथार्जिक ऐसे रहते थे। फिर मेरे को थायराइड इश्यूज़ हैं 17 साल से। तो जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं जुड़ी हूँ, मैं अभी फरवरी में ही जुड़ी हूँ, लेकिन ये प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के द्वारा मेरी मेडिसिन के साथ ही मेरी फर्स्ट टाइम थायराइड जो रेंज है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। मेरी स्लीप इश्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। नहीं, मैं अब भी हाउसवाइफ हूँ, मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, तो वहाँ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। लेकिन मैं अपने लिए सुबह का एटलीस्ट, कहते हैं कि अपने लिए 1 घंटे का टाइम एटलीस्ट खुद के लिए निकालना चाहिए। 4 सालों में तो बहुत बेनिफिट्स दिखने को मिले हैं। पहले जैसे एज ए स्टूडेंट थी तो ये फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत ही हेल्प किया एजुकेशन के मैटर में, एंड इससे सक्सेस भी काफ़ी मिला। स्लीप साइकिल काफ़ी बेटर हुई, एंड लाइक बैलेंस करने में लाइफ काफ़ी हेल्पफुल था। स्ट्रेस लेवल को कैसे बैलेंस करना है और कैसे मैनेज करना है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन माय केस। फ़िलहाल उस तरह की तो स्ट्रेस नहीं थी, लेकिन हाँ, एजुकेशन के मैटर पे काफ़ी हेल्पफुल था, बिकॉज हम लोग यंगस्टर हैं, हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, तो कैसे बैलेंस करना है, काफ़ी डिस्टर्ब जब फील होते हैं तो कैसे इसको लेकर चलते हैं। तो योगा एंड ऑलवेज स्माइलिंग, लाइक हमारा रहता है आर्ट ऑफ लिविंग का कि ऑलवेज स्माइलिंग इन योर फेस, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। ये अंदर से हैप्पीनेस फील होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ को यही सजेस्ट करूँगी कि इसे ज्वाइन ज़रूर करें, एंड रेगुलर जो भी सिखाया गया है उसे प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होगा, लाइक पॉस्चर्स एंड ऑल, थोड़े बहुत स्ट्रेस लगेंगे, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कोप अप हो जाएगा और बहुत हेल्पफुल है।
एंड +1 अगर आप विमेंस के लिए कहोगे मुझसे तो मैं विमेंस के लिए कहूँगी कि हाँ वो अपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं और अपने जो भी डिजीज़ है, प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे, तो इससे वो सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। योग का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान। ध्यान मन की पूर्ण स्थिरता की स्थिति है जो मानव मन की अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के विभिन्न वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभों में कम तनाव, बेहतर स्मृति और बड़ी एकाग्रता शामिल है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को संतुलित करना और मन को शांत करना। प्राणायाम के अभ्यास का उद्देश्य एकाग्रता प्राप्त करना है। इज समथिंग लाइक आप कहो कि जैसे खाने के बगैर आप जी सकते हो क्या, तो फॉर मी इट हैज़ बिकम लाइक दैट। इट हैज़ बिकम ए ड्रग फॉर मी कि विदाउट टेकिंग दिस ड्रग आई कैन नॉट लिव। एवरीथिंग एनीबडी सीक्स फॉर। एक्चुअली क्या है ना, लाइफ की जो मूवमेंट है ना, इट्स फ्रॉम इनसाइड आउट, इज़न्ट इट? कि आप कुछ भी करते हो जीवन में, प्रोफेशनली, सोशली या फैमिली वाइज, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो उसके लिए आप एक्चुअली जो इनर मैकेनिज़्म है ना वो दुरुस्त होनी चाहिए कि यू हैव टू हैव ए गुड हेल्थ, यू हैव टू हैव ए गुड माइंड, यू हैव एक बॉडी माइंड स्पिरिट की एक जो हार्मोनाइजेशन है वो परफेक्ट ऑर्डरली होने से फिर वही चीज़ हम आगे जीवन में प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर मी पर्टिकुलरली एक जो सुदर्शन क्रिया जो हमने आर्ट ऑफ लिविंग में जो हमने सीखा है, हाँ, वो एक्चुअली हमारे लिए एक ड्रग नुमा चीज़ है कि विदाउट टेकिंग दैट ड्रग आई फील माई सेल्फ सिक एवरी मॉर्निंग। वंस आई डू दैट थिंग आई गेट माई सेल्फ रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे with full of energy, full of enthusiasm, full of health, full of everything. I don't feel कि age is important. In fact, योग का जो होलिस्टिक चीज़ है, अष्टांग योग जो पतंजलि योग में जो प्रतिपादित है, वो एक्चुअली इससे बॉडी माइंड हार्मोनी, बॉडी माइंड स्पिरिट हार्मनी है। ये एट you need to harmonize your body and mind at any stage of your life. Be it your, I feel कि ये तो यूथफुल डेज में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Once you are pressurized by the demands of societies, by the demands of a career or your family, उस समय तो और ज़्यादा कि आप कितनी सुंदर ऑर्डरली तरीके से अपने को मैनेज करते हो कि सो दैट यू कैन फेस द वर्ल्ड। मैं यहाँ पिछले 7 सालों से जुड़ी हुई हूँ। 7 साल से मैं रोज़ दिन सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहले चीज़ थी कि मेरे माइग्रेन के इशू थे जो कि बहुत पीक लेवल पे था, और इसको करते करते अब मुझे कभी भी सर का दर्द नहीं होता। इससे मैंने पूरी तरीके से ओवरकम किया है। इसके अलावा मेरी आँखों पे चश्मा था, -1.5 डिग्री लगभग थी उसकी जो है स्केल, और वो मेरे चश्मे भी मैंने 6 साल के अंदर मैंने चश्मे को भी अलविदा कह दिया। तो 2 चीज़ मुझे जो प्रत्यक्ष दिखती है, बाकी परोक्ष दिखने वाली कि अब मेरा मन बहुत शांत हुआ है, स्ट्रेस को हैंडल करना बिल्कुल अच्छे से आ गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे होती हैं। नहीं, एक बार जब हमारे क्या है कि जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होती है वो हैप्पीनेस प्रोग्राम के जरिए होती है। तो जब आप उसको कर लेते हैं तो उसमें 6-7 दिन के वर्कशॉप में आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि आप हर रोज़ 1 घंटे अपने आप को सुबह शाम अपने टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप खुद ही मैनेज कर सकते हो घर में। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। 2002 में अगर पर्सनल लेवल पे कहूँ तो गुस्सा बहुत आता था, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। मतलब ऐसा लगता था घर के कोई बाहर निकले किसी का सिर ही फोड़ करके आएगा। पढ़ने लिखने में सब ठीक था, बैलेंस था, बट वो जो एक तो होता है ना जंप ऑफ टेम्पर, वो हो जाता था अचानक से। तो वो सब बहुत कुछ सेटल हुआ और इतने सालों से करते करते मतलब यही रियलाइज़ हुआ कि आप जैसे कहते हैं, जैसे आप अगला सवाल पूछें कि योगा करने से क्या फ़ायदा होता है, आई थिंक सो। तो देखिए मतलब ये समझने की बात है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि डेली सुबह नहाने से क्या होता है,
तो जब आप नहाने जाते हैं ना, सुबह उठ करके पूरा एनर्जी डाउन रहता है, नहाने जब जाते हैं तो नहा करके जो शरीर पे जो जल का पूरा प्रभाव ऊपर से नीचे होता है, जो पानी में पूरे तरह से अपने आप को सराबोर करते हैं, तो शरीर का कण कण आपका पानी का एनर्जी रिसेप्ट करके तरोताज़ा हो जाता है, राइट। ये एक्सटर्नल तरोताज़ा हुआ, एक्सटर्नल रूप से आप मतलब पूरा फिट एंड फाइन हो गए। लेकिन लोग यहीं पर भूल कर जाते हैं, समझते हैं कि हाँ ऊपर से नहा लिया, पहन लिया, मेकअप कर लिया, सब कुछ हो गया, बट व्हाट अबाउट द इंटरनल मैकेनिज्म, जो आपका ऑर्गेनिज्म जिससे पूरा आपका जो शरीर चल रहा है। श्वास है सबसे पहले, जब तक सांस है तब तक आस है। अब सांस के साथ अंदर क्या हो रहा है, सांस शरीर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राणवायु का संचार, कहीं सही है कहीं गलत है, कहीं पर में वो ब्लॉकेज है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस और क्या होता है, आपका सांस का प्रवाह जहाँ जहाँ अगर सही प्राणवायु जा रही है सब कुछ ठीक है। एक पर्टिकुलर मतलब हमारे शरीर में जो मतलब 7 तरह के चक्र हैं, चक्र के थ्रू आपका एनर्जी का प्रवाह होता है। एक एक इमोशन एक एक चक्र के साथ जुड़ा हुआ। अगर किसी से आपको गुस्सा है या ईर्ष्या है या लोभ है या और किसी तरह का स्ट्रेस है, वो शरीर के अलग अलग अंगों में जा कर के आपके सांस के प्रवाह को रोकता है, उसको ब्लॉक करता है। तो बस सांस का प्रवाह जहाँ रुका वहीं पर में स्ट्रेस का पॉकेट डेवलप होता है, और उसको रिलीज करने का तरीका हमको कोई बताता नहीं है, हम सिर्फ बाहर से नहा लेते हैं। अब योग बोलिए, हमारा जो गुरुजी ने हमें दिया सुदर्शन क्रिया, ये ज़्यादा देर का नहीं, 40 से 45 मिनट का डेली का प्रोग्राम है। यदि आप 40-45 मिनट और थोड़ा सा मेडिटेशन उसके साथ जोड़ दें 15 मिनट का, तो 1 घंटे का मॉड्यूल है। ये यदि आप डेली करते हैं ना, तो इंटरनली आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिए, सांस का प्रवाह, प्राणवायु का बैलेंस सब जगह सही पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का पॉकेट अगर कहीं है भी, मान लीजिए कहीं पानी पाइप में जम जाता है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स से वहाँ पर में पानी देते हैं, वहाँ से ब्लॉकेज क्लियर हो जाए। बस हमारा योग, ध्यान, प्राणायाम और ये सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन का जो मॉड्यूल है ना, यही करता है। जहाँ जहाँ शरीर में कुछ भी ब्लॉकेज, ईचिंग ट्विचिंग हो रहा है, इसको सबको वो सांस और योगा का जो मतलब एक्सरसाइज है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबको रिलीज कर देता है। अब फिर से तो जैसे बोले नहा के निकले तो पूरा फ्रेश लगते हैं, योग से नहा करके निकले तो 24 घंटा फ्रेश रहेंगे, और ऐसे नहा के निकले तो आधा घंटा में फुस। योग हमारे भीतर मानसिक संतुलन और सामंजस्य स्थापित करता है। यह मन को एकाग्रता की शक्ति प्रदान करता है, मनोभावों को अनियंत्रित होने से रोकता है और सकारात्मक सोच की ओर प्रोत्साहित करता है। योग मानसिक स्वास्थ्य का एक कारगर अभ्यास है, बशर्ते इसे नियमित और सही ढंग से किया जाए। अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग महत्वपूर्ण है। तो आज के इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे और सभी बुरी आदतों को छोड़ करके योग की तरफ रुख करेंगे। योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, अपने जीवन को खुशहाल रखेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार का भी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।